देखिए प्रतिशत के क्रम में टाइप 7 के कुछ प्रश्न हो चुके थे पर कुछ प्रश्न शेष रह गए थे। तो पहले हम लोग टाइप 7 के आज जो भी प्रश्न शेष रह गए हैं उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद से अगले टाइप पे चला जाएगा। और इस क्रम का जो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने दिख रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करें और चौड़ाई में 20% कमी करें। कमी करने पर इनके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगा। ध्यान दीजिए, आयत का क्षेत्रफल में जो चेंज होगा, जो कमी आएगा उसकी बात कर रहा है। किसमें? तो क्षेत्रफल में। तो सर्वप्रथम मुझे आयत का क्षेत्रफल जानना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है L गुणे B, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, क्लियर ना। चलिए अब देखिए, यानी कि मैं बात करूं L गुणे B, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्या बनेगा? एरिया, क्षेत्रफल बनेगा ना। अब आइए प्रतिशत पे देखिए, 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि का मतलब क्या होता है? 1/5। क्लियर। अब फिर 20% का मतलब भी 1/5। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कि यदि मैं एक बार में वृद्धि की बात करूं और एक बार मैं कमी की बात करूं, देखिए पहले कह रहा है एक कमी है कि यदि मान लीजिए पहले इसकी लंबाई 5 थी, लंबाई यही है ना, पहले लंबाई 5 थी, तो अब 1 बढ़ के कितना हो गया है? क्लियर। देखिए अब चौड़ाई की बात हो रही है, जो भी कमी हो रही है चौड़ाई में कमी हो रही है। अर्थात पहले चौड़ाई यदि कितना था? 5 था, तो अब 1 घट के कितना हो गया? 4। और इन दोनों का मल्टीप्लाई ही क्या होगा? एरिया होगा। तो यदि पहले एरिया 5 जा 25 और 6 जा 24, यदि पहले इसका एरिया 25 था तो अब इसका एरिया कितना हो गया है? कितने की कमी हो गई है? 1 की। किसके ऊपर? 25 से कम हुआ है कि 24 से कम हुआ है? 25 से कम हुआ है, इसलिए 25 नीचे, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो कितना होगा? 25 चौको 100, 4% की क्या हो गई है? कमी हो गई है। किसी को कोई डाउट नहीं ना? समझ में आया? अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 कह किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जो इसकी त्रिज्या है उसमें 50% की वृद्धि हो रही है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी? ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम तो हमें पता होना चाहिए कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। किसी भी क्वेश्चंस में जो वैल्यू डिपेंड करता है कम या ज़्यादा होने का, वो डिपेंड करता है जो चर वाला पद होता है। जैसे मैं बात करूं इन दोनों में चर कौन है, अचर कौन है, यानी कि किसका मान बदल सकता है और किसका मान नहीं बदल सकता है। तो आपको पता होगा कि जो r का मान है, यानी r मतलब त्रिज्या, कभी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पाई का मान कभी बदल सकता है। पाई का मान 22/7 है, 22/7 रहेगा और 22/7
था। तो पाई का मान हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, ये बदलेगा ही नहीं, लेकिन आर का मान बदल सकता है। तो कम या ज़्यादा किस पे डिपेंड करेगा, जो वैल्यू चर वाली होगी, यानी कि जिसका मान बदल सकता है। तो पाई का मान नहीं बदल सकता है, इसीलिए कम या ज़्यादा होने पर पाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर बेसिक तरीके से हम करें तो बहुत टाइम लगेगा, तब पाई को हम काम में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे जल्द से जल्द करना है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो मान कांस्टेंट हो उस पे कम या ज़्यादा डिपेंड करेगा ही नहीं। किस पे करेगा, तो केवल आर पे। देखिए आर 2 बार है, यानी कि आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आर गुणे आर, लिख सकते हैं। आप लिखिए या मत लिखिए, कोई समस्या नहीं। 50% की वैल्यू कितनी होती है, 50%। देखिए मैं एक और तरीका मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम में कभी ऐसे प्रश्न आ जाए ना, 50%, 20%, 30%, यानी कि भिन्न के रूप में न आए, तो आप डायरेक्ट रखने की कोशिश कीजिएगा। डायरेक्ट कैसे रखेंगे, देखिए आर का मान कितना बढ़ रहा है जी, 50% बढ़ रहा है। यदि इसका मान 100 होता तो 50 बढ़ जाता, कितना हो जाता, 150, नहीं होता। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो इसका भी मान अपने आप में 100% था, 100% था, हमने 50% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 150। लेकिन इसका स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा ना, तो आप कर दीजिएगा स्क्वायर। अब स्क्वायर के मतलब होता है इसका 2 बार मल्टीप्लाई। प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, और 15 का वर्ग, 15 गुणा 15 कितना होता है, 225। अभी 100 से जितना ज़्यादा होगा उतना ही इसके क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि होगी। 100 से कितना ज़्यादा है, 125, तो इसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, 125 की वृद्धि होगी। लेकिन कभी भी यदि ए प्रतिशत का मान जैसे 33 सही 1/2, 14 सही 2/7 ऐसे आ जाए, तो फिर इस नियम से करना क्या हो जाएगा, थोड़ा समस्या वाली बात हो जाएगी। तो आइए एक और तरीका देखते हैं। 50% की वैल्यू 1/2, जो वृद्धि होने का कारण है वो किस पे होगा, आर पे, यानी कि आर स्क्वायर पे। और आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आर गुणे आर, आर गुणे आर हो जाएगा। यानी कि पहले इसका आर का मान यदि कितना था, तो चलिए डायरेक्ट करते हैं। यदि पहले आर का मान 2 था, तो यहाँ 2 का वर्ग, तो इसका क्षेत्रफल कितना आता, 4 आ जाता, आता ना, 4 आता। चाहे चलिए कहेंगे कैसे हो रहा है, देखिए आर गुण आर बराबर क्या, एरिया। अब ठीक, हमने पाई क्यों नहीं रखा, क्योंकि पाई का मान क्या होता है, निश्चित होता है, इसलिए हमने पाई का मान नहीं रखा। पहले 2 था आर का मान, तो क्षेत्रफल कितना आता, 4 आता। लेकिन अब बढ़ के कितना हो गया है, 1 बढ़ के कितना हो गया है, 3 हो गया है। तो क्षेत्रफल कितना आएगा, कितनी की वृद्धि हुई है, 5 की वृद्धि हुई है। किस से हुआ है, तो 4 से हुआ है। प्रतिशत के लिए 25 चौको 100 और 25 पचे 125। आंसर में कोई समस्या नहीं होगा, चाहे इसे करें चाहे इससे करें। लेकिन ये जब सिंपल प्रतिशत दिया होता है तो उसके लिए होता है, और एक कोई भी प्रतिशत दे दे उसके लिए होता है। हम कहेंगे कि आप इसी रूल को क्या कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, भविष्य में कभी समस्या नहीं होगा। क्लियर ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कि यदि किसी आयत की लंबाई में 12 से 1/2% होगा, इसको कर लीजिएगा। 12 से 1/2
2% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 33.1/3% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा? ध्यान दीजिए, 12 = 1/2%, 12 = 1/2%। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/8, 1/8। ये क्या है? वृद्धि है ना, वृद्धि है। और फिर क्या चौड़ाई में क्या हो रहा है? 33.1/3% की क्या हो रही है? कमी हो रही है, अर्थात नहीं, वृद्धि हो रही है, ये भी वृद्धि है, तो 1/3। चलिए, अभी हमने आयत के क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा कि L गुणे B बराबर क्या होता है? एरिया, क्षेत्रफल। यदि पहले उसकी लंबाई 8 थी तो 1 बढ़ के कितना हो गया? 1 बढ़ के कितना हो गया? 9 हो गया। क्लियर? पहले उसकी चौड़ाई 3 थी तो 1 बढ़ के क्या हो गया? 4 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से दो तरीके से कर सकते हैं। हम काट के भी कर सकते हैं और बिना काटे भी कर सकते हैं। काट के भी कर सकते हैं और बिना काटे कर सकते हैं। दोनों तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, अगर पहले लंबाई 8 और चौड़ाई 3 था तो क्षेत्रफल कितना होगा? 8 3 जा 24 और 9 4 जा 36। कितने की वृद्धि हुआ है? कितने की वृद्धि हुआ? 12 की? 12 की वृद्धि हुआ। किससे हुआ? 24 से हुआ। प्रतिशत के लिए 100। 12 दूना 24 और 2 से काट दिए 50। कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गया? 50% की वृद्धि हो गया। कितना की वृद्धि हो गया? 50% का वृद्धि हो गया। लेकिन देखिए, अब ये ऐसे करेंगे ना तो थोड़ा सा टाइम 2-4-10 सेकेंड ज़्यादा लग सकता है। हम करेंगे कैसे? हम बताए थे कि जब कभी वैल्यू लिखते हैं ऐसे तो उसको काट देते हैं। देखिए, काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8 होगा। पहले 3 दूना 6, कितना? 3 दूना 6। पहले क्षेत्रफल 6 था तो अब कितना हो गया है? 9 हो गया है। कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। देखिए कितना आसान हो गया। 3 बढ़ गया। किससे बढ़ा? तो 6 से बढ़ा। प्रतिशत के लिए 100। अब 3 दूना 6 और 2 से काट दिए, कितना प्रतिशत? 50%। बस, कितना आसान सा प्रश्न बन गया। ठीक है ना? तो आप जल्दी करने का प्रयास कीजिएगा, काट के संक्षिप्त कर लीजिएगा। क्लियर ना? आगे चलते। देखिए, इसको और हम संक्षिप्त कर सकते हैं। इसको और संक्षिप्त कर सकते हैं कैसे? तो 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9। पहले ये 2 था, 2 था तो अब कितना है? देखिए 3 है। कितने की वृद्धि? 1 की वृद्धि। किससे? 2 से। और प्रतिशत के लिए 100। 2 से काट देंगे, क्या मिल जाएगा? 50% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 करे कि यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो कुल आय में 1% की कमी हो जाती है। ध्यान दीजिए, आयकर को कहते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, यदि इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि होती है तो क्या होता है? आय में 1% की कमी हो जाती है। आय मतलब क्या? नेट इनकम। नेट इनकम में 1% की कमी हो जाती है। थोड़ा सा मेरी बात समझिएगा ध्यान से कि इनकम क्या होता है और नेट इनकम क्या होता है और टोटल इनकम क्या होता है। मान लीजिए जैसे आप लोग 1000 कमाते हैं, मान लीजिए 1000 कमाते हैं तो जो 1000 आप कमाए वो क्या होता है? आपका टोटल इनकम होता है।
टोटल इनकम होता है। अब 1000 में से यदि हम 100 रुपया टैक्स दे दिए तो ये इनकम टैक्स होता है, IT इनकम टैक्स। अब हमने 1000 रुपया कमाया और 1000 में से हमने 100 रुपया क्या दे दिया, टैक्स दे दिया। 100 रुपया क्या दे दिया, टैक्स दे दिया। अब ध्यान दीजिए 100 रुपया टैक्स देने के बाद हमारे पास कितना रुपया बचा, कितना बचा 900। और ये 900 क्या कहलाता है, 900 कहलाता है नेट इनकम। क्या कहलाता है, नेट इनकम। यानी कि मेरी आय में से जो मेरा टैक्स है वो घटाने के बाद जो हमारे पास बचेगा वो क्या कहलाएगा, नेट इनकम कहलाएगा। क्या नेट इनकम में आयकर शामिल होता है, नहीं शामिल होता है। क्या टोटल इनकम में आयकर शामिल होता है, तो हाँ टोटल इनकम में आयकर शामिल होता है। 1000 में क्या है, आयकर शामिल है, लेकिन नेट इनकम में आयकर शामिल नहीं होता है। क्लियर ना। अब देखिएगा यहाँ आ जाइए, तो हमेशा ये दोनों क्या होते हैं, नेट इनकम में जो कमी आती है और इनकम टैक्स में जो वृद्धि होती है वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से, अभी प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ से कि इनकम टैक्स इंटू 19 इज इक्वल टू नेट इनकम इंटू 1। अब यहाँ से इनकम टैक्स कितना है, 1। इनकम टैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और नेट इनकम की वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई। मैं यहाँ यदि बात करूँ कि नेट इनकम कितना है और इनकम टैक्स कितना है, तो आप कहेंगे कि जो नेट इनकम है वो कितना है, 19 रुपया है, या 19,000 या 19 लाख है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो इनकम टैक्स है वो कितना है, देखिए कितना है, 1 है, 1 लाख 1,000 कुछ भी। अगर इसको लाख के मैं बात करूं तो नेट इनकम यदि 19 लाख है तो हम जो टैक्स दे रहे हैं कितना, इनकम टैक्स, वो 1 लाख दे रहे हैं। यदि मैं यहाँ से बात करूँ कि मुझे बता दीजिए कि टोटल इनकम कितना होगा, तो क्या बताएंगे, टोटल इनकम कितना होगा, टोटल इनकम, अरे टोटल इनकम में आयकर शामिल होता है, टोटल इनकम 20 हो जाएगा। टोटल इनकम अभी हम बताए हैं, टोटल इनकम में क्या होता है, अरे वही बात, मान लीजिए कि 1000 रुपया हमने क्या किया, कमाया, 100 रुपया टैक्स दिया, ये क्या है, ये टोटल इनकम है ना, ये टोटल इनकम है। और ये क्या है, इनकम टैक्स है। और ये क्या है, ये नेट इनकम है। देखिए जब इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, इनकम टैक्स और नेट इनकम, इनकम टैक्स और नेट इनकम दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल इनकम आएगा। जब दोनों को जोड़ देंगे हमें टोटल इनकम मिल जाएगा। क्लियर ना। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे नेट इनकम 19, इनकम टैक्स 1, टोटल इनकम 20। यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं होगा, नहीं है ना। अब कराए कि आयकर की दर क्या है, हमने कितना टैक्स दिया, 1 रुपया, हमने 1 रुपया टैक्स दिया। कितना कमा रहे हैं तो 1 रुपया टैक्स दे रहे हैं जी। जब हम 20 रुपया कमा रहे हैं तो 1 रुपया क्या कर दिए हैं, टैक्स दे दिए हैं ना। और प्रतिशत के लिए क्या होता है, 100 होता है, 20 25 100। आयकर की दर कितना प्रतिशत हो गया है, 5%। और यही आपका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि यदि आयकर में 21% की वृद्धि हो तो कुल आय में 21% की वृद्धि तो 4% की कमी। आयकर में अर्थात इनकम टैक्स में कितने की वृद्धि हो रही है, 21% की। तो क्या हो जा रहा है कि हमारे कुल आय में जो मेरा नेट इनकम है इसमें 4% की क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। अब ये प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा,
कट जाएगा। और यहाँ से मैं बात करूँ इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स का मान कितना हो जाएगा, इनकम टैक्स का मान कितना हो जाएगा, और यहाँ से नेट इनकम का मान कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि इनकम टैक्स का मान कितना हो गया, 4 हो गया, और नेट इनकम का मान कितना हो गया, 21 हो गया। हम कहें ठीक है, नेट इनकम का मान 21 हो गया और इनकम टैक्स का मान 4 हो गया, तो टोटल इनकम का मान कितना होगा, टोटल इनकम का मान कितना होगा, 21 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यदि मेरा जो टोटल इनकम 25 है, तो यदि हम 25 रुपया कमा रहे हैं तो कितना टैक्स दे रहे हैं, 4 टैक्स दे रहे हैं। प्रतिशत के लिए क्या होगा, 100 होगा, 25 चौको 100, 4 चौको 16% क्या होगा, आयकर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।